हाय अक्षय, हाय निशा। चलिए, आज का टॉपिक जो है यानी कि क्या है? हर्ष, गुड इवनिंग। मेरी स्क्रीन पहले मैंने शेयर नहीं किया क्या? स्क्रीन आपकी विजिबल और नहीं हो रही होगी? 1 मिनट। नो सर। ओके, चलिए अब मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो निशा गुड इवनिंग, अक्षय गुड इवनिंग, हाय दिलसाद। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? गे लुसाक लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। और हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन की। ठीक, यानी कि इस प्रकार से हम लोग जो है यानी कि आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक का नाम है, हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज हम लोग बेटा कैसे हैं? सर बढ़िया। ओके, चलिए तो हम लोग गैस लॉ का जो है 2 लॉ पढ़ लिए थे, बॉयल्स लॉ और जो है चार्ल्स लॉ। इसी में से किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। गुड इवनिंग दिलसाद। दिलसाद, नो सर। ओके, थैंक यू। चलिए तो आज हम लोग बात करते हैं। अच्छा, चार्ल्स लॉ पे क्वेश्चन किए थे एक भी? अच्छा, आप लोगों को फॉर्मूला बनाना तो अब आ गया होगा मेरे ख्याल से। किसी को कोई फॉर्मूला बनाने में दिक्कत तो नहीं है ना, कि कैसे नो बनाते हैं? सर। ओके, चलिए। सर क्वेश्चन किए हैं। क्या चीज? सर क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, कुशाल गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू बेटा। चलिए अब हम लोग जो है यानी कि तो एप्लीकेशन भी बात कर रहे थे, आज हम लोग जो है बात करते हैं गे लुसाक लॉ पे। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गे लुसाक लॉ। अब देखो, गे लुसाक लॉ कहता क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा कि वैसे तो आपको फिर से हम बताएंगे कि आपको कौन सा याद रखना है, स्लोगन याद रखे हो कि नहीं, बताइए आप लोगों को फटाफट। हाँ सर हाँ, नहीं वो नहीं, फॉर्मूला नहीं पूछा मैंने। एक छोटी सी 3 वर्ड की जो एक सेंटेंस बताई थी, वो बताइए क्या बताया था? टीबी, हाँ वेरी गुड। टीवी पर टीवी गोविंदा। हाँ हाँ, वेरी गुड, टीवी पीसीजी। टीवी पर पिक्चर चलाओ, कौन सी? गोविंदा। गोविंदा वाले। अब कोई कहेंगे सर हम तो सलमान खान के फैन है। यस सर, फॉर गोविंदा के हाँ सर। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल हम लोगों का जिससे काम चल जाता है, आपका 1 नंबर बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल से वो जो है ज्यादा बेटर है। ठीक है, यस सर। यानी हाँ, यानी कि क्या हो गया? अब देखो हमने क्या करा कि आपको मैंने कहा कि जो गेलुसाक लॉ है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग रजत। ठीक है, अब देखो आपको फॉर्मूला फिर से बनाना है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपको मैं चाहता हूं कि आपको याद ना करना पड़े। अब बाकी जगह पे अगर ये याद कर रहे हो तो यानी कि जो है आपको दिक्कत होती होगी, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है, मैं सच बता रहा हूँ। आप चाह के भी रट के इसको याद नहीं रख सकते। अगर जब आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो यानी कि बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अब देखो, यानी कि एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और आपके पास क्या है, यानी कि जो है यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो यानी कि पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टी के। अब देखो आपको फॉर्मूला बनाना है, तो यानी कि पी, अब यानी कि मैं इसको लिख दूं पी बाई टी इक्वल टू के, या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, पी इक्वल टू के टी। पी इक्वल टू के टी, यानी कि प्रोपोर्शनलिटी जो को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? के टी का यूज करेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि पी डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। ठीक है, अब देखिए यानी कि इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी वन, अगर जो मेरे पास 2 है, यानी कि पी वन इक्वल टू पी टू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? यही फॉर्मूला होता है। अब देखो, आपके सामने मैंने आपको कहा कि आप लोग जो है इस चीज को अगर ये याद रखते हो, टीवी पर पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली, तो आपकी जो सारी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि कौन सा फॉर्मूला हमें क्या करना है। बस आप सिंपली क्या करना कि जो चीज कांस्टेंट है आपको ये याद रखना है, इन तीनों लॉ में एन आर जो है यानी कि क्या है? जो है कांस्टेंट होता है। अब जो टर्म आपको दिया जाएगा उस टर्म के अनुसार से आप क्या कर लेना, यानी कि इसको लिख लेना। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है, देखो कैसे ये चीजें जो है वर्क करते हैं। गुड इवनिंग दिव्यांशु। ठीक है, ये कैसे कहता है कि आपके सामने देखिए कि प्रेशर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए टेम्परेचर के। अब देखो सपोज कीजिए कि आपने क्या कर दिया, यानी कि इस
जो बीकर है यानी कि जो पिस्टन है, इसको आपने क्या कर दिया यानी कि कांस्टेंट कर दिया। इस पिस्टन को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अनन्या गुड इवनिंग। यानी कि अब यानी कि हमने क्या कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया। अब यहाँ पे आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अगर जो इंक्रीज कर रहे हो तो यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा केस आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। आप क्या करोगे, जैसे जैसे ये वाला क्वेश्चन याद रखना कि प्रेशर के इंक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये एक मेरे ख्याल से नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था। खैर आप लोगों को भी याद रख लेना, कोई वो जो है कई कई बार जो आपके एग्जाम में जो है यानी कि काम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। यानी कि जो प्रेशर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यानी कि टेम्परेचर के। यानी कि पी की वैल्यू बढ़ाओगे तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके घर में एलपीजी गैस है, Yes, sir. आपने Yes, sir. क्या किया, यस सर। प्रेशर उसका इंक्रीज कर दिया, उसका प्रेशर क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है। तो यानी कि उसका Yes, sir. Yes, तो sir. बहुत ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वहां पे तो होना टेम्परेचर चाहिए। आपका इंक्रीज नहीं होता है क्या, अगर जब होता तो खाना, हाँ यानी कि सिलेंडर पे ही रख के बना लेते, रोटी बनाने की जरूरत तवे पे नहीं होती, सिलेंडर के ऊपर ही रख के जब हम लोग क्या कर लेते, बना लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या कहते हैं कि आप क्या करो, टेम्परेचर को बढ़ाओ और इस पिस्टन को फिक्स रख दो। और लेकिन इन केस आप क्या करो कि अगर जब प्रेशर बढ़ाते हो तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ता है। एलपीजी जो होता है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होती है, जिस कारण से वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। लेकिन जनरली अगर जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो यानी कि प्रेशर जो है यानी कि इंक्रीज होगा। जैसे मान लो कि मेरे पास आप लोगों ने जो है सिलेंडर में खाना बनाते, सिलेंडर में कहते हैं, कुकर में खाना बनाते हैं, यानी कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जिस कारण से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और आपका खाना कैसे बन जाता है, जल्दी में बन जाता है। अब देखना, जैसे मान लो कि मेरे को खाना बनाना हो, हाँ अगर जब मेरे को खाना बनाना हो, सपोज करो कि मैं पहाड़ के ऊपर बनाऊं, तो पहाड़ पे देखना कि ज्यादा जो है यानी कि आपको समय लगता है। आप लोगों को शायद ये बताया गया होगा कि पहाड़ों पे जो खाना बनाने में क्या लगता है, ज्यादा टाइम लगता है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया Yes, कि sir. वहां, हाँ प्रेशर कम होता है जिस कारण से टेम्परेचर कम होता है। और जब टेम्परेचर कम होगा, हाँ लो प्रेशर, वेरी गुड वंस, जिस कारण से वहां पे क्या होता है, आपका खाना जो है, जैसे कि नीचे में अगर जो आप रोटी में तो बहुत जल्दी बन जाता है। मैं अगर जो कहूँ चावल बनाने में या दाल बनाने में अगर जो आधा घंटा लगता है, तो ऊपर में आपको क्या लगेगा, 1 घंटा लगेगा, और आपका फ्यूल कंजप्शन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जो है आप लोग जब भी पिकनिक मनाने जाएंगे तो पहाड़ों पे नहीं बनाइएगा, कहाँ बनाइएगा, समतल जगह पे बनाइएगा। इससे आपके लिए जो है पैसे की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो जाएगी, आपकी जो है बचत हो जाएगी। तो ये देखिए फिजिक्स का आपका केमिस्ट्री जो है आपको बचाएगा कि किस तरह से जो है खाना बनाना चाहिए। गुड इवनिंग मनीष। तो आप लोगों का जो है पैसे भी बच जाएगा। ओके, चलिए ये बात तो आप लोगों को क्लियर होगी, यानी कि यहाँ से ठीक है अमन। अब देखो गे लुसाक कहता है क्या है, द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यानी कि गे लुसाक सिंपली क्या कहता है कि अगर जो आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यानी कि जो है टेम्परेचर के हो जाएगा। ये बहुत ही छोटी सी बात कही, यानी कि इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हो, यानी कि जो है कह सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपके लिए जो है यानी कि क्या है, हमारे पास इस प्रकार से जो है यानी कि ये जो है बहुत ही सिंपल सा दिया था। अब देखो वही चीजें हैं, यानी कि इसको जो हमने लिखने का हमने पहले लिख दिया, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, तो यानी कि पी इक्वल टू K3/T, यानी कि हमने जो है K1 K2 या कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन ये याद रखना यहाँ पे V और N क्या है, कांस्टेंट है, R जो है यानी कि क्या है, कांस्टेंट है। तो P/T इक्वल टू K3। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, P1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल टू K3। आपको मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया, बस आप क्या करना, जो है टीबी पे पिक्चर चलाओ गोविंदा वाली, और पीबी इक्वल टू एनआरटी से आप ये तीनों की तीनों जो है यानी कि फॉर्मूला बना सकते हो। K3 डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ, यानी कि मोल पे, एंड जो है वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, यानी कि ये सारी बातें कह सकते हो। वही सेम यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा, P इक्वल टू क्या है, आपके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि KT का। अगर जो KT का ग्राफ है तो यानी कि कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब यानी कि ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि ये जो है देखो, आपको मैं फिर से दिखाता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस सी के ग्राफ बनाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी कि जो ये क्या है, हमारा ग्राफ है y इक्वल टू mx प्लस सी। अब जैसे ही यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx प्लस सी,
तो यानी कि P इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, P इक्वल टू KT। और यहाँ पे C क्या है, 0 है, तो यानी कि C की जगह 0 तो हो ही सकता है, तो यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि एक ऐसा लाइन आया, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और वैसे भी सोच सकते हो कि यानी कि P वर्सेस T है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट No. क्लास। ओके, थैंक यू नीलम। और किन्हीं को अगर जो कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। नो सर। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखो ये वाली बात फिर से देखो वहां पे आएगी, मैंने क्या कहा था, ये हर जगह आएगा। मैं चाहता हूं आप लोगों ने, अच्छा जब मैंने कल बताया था, पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो, मैंने जो है कल बताया था आप लोगों को, यानी कि पढ़ने के लिए आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। सर हम बुक नहीं खोलता है, कॉपी नहीं खोलता है, हम सिर्फ मोबाइल में यूट्यूब खोलता है, ऐसा ही है क्या? सर ने चल। सर मैंने ना उस दिन क्लास नहीं लगाई थी ना, हमारा पेपर था सर, पेपर की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मुझे नहीं पता आपने क्या बताया था। कल की क्लास में आप नहीं थे? नो सर। ओके चलिए कोई बात नहीं। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, यानी कि हम लोगों ने जो यानी कि कहा था कि आपके पास, बाकी बच्चे बताएं कि आप लोग क्यों नहीं बनाए। सर मेरे पास समय नहीं है, किन्हीं के पास ऐसा भी होगा प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा आप लोग एक बार ट्राई करना चाहेंगे? वैसे तो यहाँ पे आंसर है, लेकिन इसका लॉजिक आप लोग जो है फाइंड कीजिए। हम लोग फिर से मैं लिखता हूँ, यानी कि पीबी इक्वल टू NRT, यानी कि पीबी इक्वल टू क्या हो गया, NRT। अब देखिए आपके पास क्या है, P वर्सेस T का ग्राफ है, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि P बढ़ेगा यानी कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है मेरे पास प्रेशर यहाँ का, कुछ यहाँ पे है इसका प्रेशर, और कुछ यहाँ पे है इसका प्रेशर। अब जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जिसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपके पास क्या है, P इक्वल टू आपके पास जो है डायरेक्टली है, यानी कि सॉरी इनवर्सली हो जाएगा ना, V के लिए निकालना मुझे, सॉरी मेरे को T के लिए नहीं निकालना है, यानी कि V के लिए निकालना है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, P इक्वल टू NR T वैसे बाई, हाँ वन V, अपॉन पी। हाँ हाँ सॉरी, यानी कि हाँ, अब देखो जिसके पास क्या हो जाएगा कि ये जो है प्रेशर मान लेता हूँ P1 है, यानी कि अगर जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो यानी कि V1 क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। जिसका प्रेशर देखो सबसे ज्यादा हो, सबसे कम होगा, तो यानी कि वॉल्यूम जो है उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको मैंने कहा था कि इस बात को याद रखना, फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको इस बात को याद रखना कि आपके सामने कभी भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आए, अगर जो देखना जिसका जिसका ग्राफ दिया है वो अगर जो नीचे में होगा तो यानी उसकी वैल्यू घट रही होगी एक के बढ़ाने पे, तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर के बढ़ाने पे वॉल्यूम घट रहा है, तो यानी कि इस P1 पे प्रेशर तो ज्यादा है लेकिन वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा, तो V1, इस पे प्रेशर सबसे कम है तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। ये बात समझ में आई या नहीं आई, मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए, अगर जो किन्हीं को नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से जो है इसको क्लियर करूंगा। किन्हीं बच्चे को अगर ये दिक्कत आ रही है तो मैंने सिंपली कहा कि वो देखो जिस चीज का निकालना है रिलेशन, वो कहाँ है, नीचे है या ऊपर है। अगर जो ऊपर है तो यानी कि इंक्रीज होगा तो वो भी इंक्रीज होगा, नीचे है तो वो इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज होगा, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि एक ग्राफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। आप अगर जो प्रीवियस ईयर की जो है जेई मेंस और एडवांस की देखोगे तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, खास करके इस टाइप का ग्राफ तो पता नहीं कितनी बार जो है पूछा गया। ओके साइड, और किन्हीं को अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे करते हैं आप, रिपीट कर दो एक बार। ओके ठीक है, मैं एक बार भी इसको नए पेज में समझाता हूँ आपके लिए पूरा का पूरा। सर दोबारा समझा दो शुरू से, और शुरू से कहाँ से बेटा, गेलुसा क्लास से? आगे से मतलब नहीं समझा मैं। गेलुसा मतलब पीछे से, आगे तो पढ़ाएंगे ही ना, यहाँ से ही। ओके, इधर साइड क्या है, प्रेशर है, इसके पास ये टेम्परेचर है, ये गेलुसाक लॉ का जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। देखना कभी भी ये जो ना स्टार्ट होता है कुछ इस प्रकार से होता है, मैं जो है इस लाइन का यूज कर लेता हूँ, और ये इस लाइन का यूज कर लेता हूँ, और
और ये इस लाइन का यूज कर लेता हूँ और ये यहां से, ठीक है। ठीक है, चलिए अब आपके पास है, यानी कि ये जो है मैं मान लेता हूं आपको वॉल्यूम निकालना है। इसके लिए मैंने V1, इसके लिए V2, इसके लिए V3, इसके लिए V4, ठीक है। अब देखो आपको मैंने क्या कहा था कि आपके लिए जो यानी कि क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT, यानी कि क्या हो गया, PV इक्वल टू nRT। अब यानी कि आपको प्रेशर से रिलेटेड यानी कि nRT/V। अब हमने कहा कि जिसका प्रेशर ज्यादा होगा ना उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि प्रेशर जो है यानी कि क्या है, कि ज्यादा है, यानी कि प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो यानी कि सबसे कम ये हो जाएगा तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ओहो, V4 हो जाएगा। यानी कि क्या हो गया, V2, V3, V4। ये देखो आप अगर कहीं भी पढ़े होगे ना, आपको वो बताया जाता है कि के इक्विवेलेंट करो। अब मैं लेकिन ऐसा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो यानी कि आपके लिए जो है बेनिफिट होगा। वहां पे के कभी जो इधर वेरी करेगा, कभी उधर वेरी करेगा, तो इस प्रकार से जो हम लोगों को इन सब चीजों से क्या होना है, यानी कि बच जाएंगे, और बच जाएंगे तो आपके लिए जो है बेनिफिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। किन्हीं को? ओके सोम नो सर। सर। सर डीपीपी भेज देना। डीपीपी मतलब सर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन। यस सर। ओके 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 ओके। एक्चुअली मैं पिछले यूनिट का आज भेजा था कुछ क्वेश्चन, आप लोगों ने देखा था, उसको बनाने का प्रयास करना। अच्छा चलिए, मैं इस यूनिट का भी कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा जो लॉ से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप एक बार जो है उनको बना लेना, कल मैं उनको भेज दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी अभी लगातार जो है 10 बजे तक क्लास हो जाती है, तो इसलिए अभी तो समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन जैसे क्लास खत्म होती है तो कल मैं आपको भेज दूंगा, ओके। लेकिन आप मूल कॉन्सेप्ट के सर। बनाना शुरू करना, फिर धीरे धीरे कुछ दिन के बाद मैं और दे दूंगा। चलिए अब देखो, यानी कि पीटी वर्सेस यानी कि पी का ग्राफ बनाना है। यानी कि पीटी, आपको पता है पीटी इक्वल टू के होता है, आपके सामने है, यानी कि, और जब पीटी वर्सेस यानी कि पी का ग्राफ बनाना है तो यानी कि पीटी तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है यानी कि हमको जो है ग्राफ किसके बनाना है, पीटी वर्सेस पी का, सॉरी पी का, ठीक है। अब अगर मुझे पीटी वर्सेस पी का ग्राफ बनाना है, पीटी की जगह पे मैं के लिख सकता हूं, और अगर जब मैं पीटी की जगह पे के लिख देता हूं तो यानी कि जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, यानी कि कांस्टेंट आएगा। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि इसका क्या आ जाएगा, यानी कि जो है ग्राफ जो है यानी कि क्या आ गया, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। चलिए अब देखो, यानी कि आपके पास पी और टेम्परेचर इन सेल्सियस में कह रहा है। अब सेल्सियस में कहे, केल्विन में कहे, जैसे जैसे कहेगा तो उस हिसाब से जो है ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों? क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, KT होता है, ठीक है। P इक्वल टू क्या हो जाता है, KT। ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, और अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो यानी कि क्या आ जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से जो है यानी क्या हो जाएंगे, यहाँ से बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ओके आगे बढ़े। चलिए, जैसे देखो हम लोग कैसे अपने घरों में जो है खाना बनाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं। आप लोग जो है घरों में कभी ना कभी जरूर खाना बनाए होंगे, तो वहां पे जो है आप लोगों ने सीखा होगा। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं, ठीक है। तो यानी कि प्रेशर इसका इंक्रीज हो जाता है। क्यों प्रेशर इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि इससे गैस बाहर नहीं निकलता है। अब जब बाहर नहीं निकलता है तो आपको पता है कि प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। यानी कि प्रेशर के इंक्रीज करने से आपने थोड़ा हीट दिया, अब यानी कि उसका जो हीट होगा और बढ़ जाएगा अंदर में। अब जो खाना पकने में मान लो कि सपोज करो 10 मिनट लगता था, अब वो कितने मिनट में पक जाएगा, यानी कि 5 मिनट में पक जाएगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, और ये किसके नाम पे जाता है, गे-लुसाक लॉ के नाम पे जाया जाता है। यानी कि गे-लुसाक ने ही, अच्छा ऐसा एक्चुअल में है नहीं कि गे-लुसाक ने डिस्कवर किया, उन्होंने ये ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जिस कारण से जो है कुकर बन सका। अगर जब वो नहीं बताते तो यानी कि हम लोग कुकर नहीं बना पाते। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, जो पतीले बनाते थे तो उसको ढकते थे। तो उन्होंने कहा कि जब हम ढकते हैं तो यानी इसका रीजन क्या है? पहले लोग, अच्छा आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया होगा कि हम ढकते क्यों हैं? कई बार, अब पहले चलो तो गाँव घर में हम समझ सकते हैं कि चूल्हे में खाना बनाते थे तो वहां पे क्या हो जाता सर था, एक और बार कुक समझा या देंगे जो, सर। ओके फिर से बता देते हैं। मैंने क्या कहा कि देखो गे-लुसाक लॉ ने यानी कि जो है प्रेशर के लिए कैसे इसका एप्लीकेशन बताया, कि कैसे हम बना सकते हैं। देखो कोई भी लॉ होता है, लॉ बनता है उसके बाद जो उसके इक्विपमेंट बनते हैं। ऐसा एक्चुअल ऐसा गे-लुसाक ने कुकर नहीं बनाया, बनाया किसी और ने, लेकिन
यहाँ पे वर्क कैसे करता है, मैं इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये कुकर है, ये कुकर के अंदर जो है यानी कि क्या है, गैस है। अब अगर जब कुकर के अंदर गैस है तो यानी कि ये गैस, वैसे तो वाटर वेपर को हम लोग क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं। ये ढका हुआ है, ठीक है, यानी कि क्या हमने बंद कर दिया, कुकर का जो ढक्कन क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब नीचे से हमने क्या करना शुरू कर दिया, हीट करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हीट करना शुरू कर दिया तो यानी कि इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया यानी कि कम हीट में आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, अंदर का लगभग लगभग 1.5 गुना बढ़ा दिया। अगर जो लगभग लगभग 1.5 गुना बढ़ा दिया तो यानी कि क्या हो गया, यानी कि अब अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जिस कारण से आपका फूड क्या होगा, जल्दी जल्दी पकेगा, क्योंकि खाना जो पकता है किसके कारण पकता है, हीट के कारण। अब तो जिस कारण से ये जो है क्या हो जाएगा, चारों तरफ से इसमें हीट लगेगा और आपका जो चावल दाल जो भी पका रहे हो वो क्या पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा। क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमने शुरू में पहले प्रेशर बढ़ाया और जैसे ही प्रेशर बढ़ाया तो अंदर का टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा, धीरे 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 इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, पहले जो हम लोग, मैंने क्या कहा कि जो पहले के समय में जो खाना पकाते थे वो कैसे पकाते थे, इस पे जो है ना कोई भी बर्तन रख देते थे। कोई भी, जैसे मान लो कि मैंने बर्तन रख दिया, बर्तन गोल होता है, लेकिन मैंने जो, मान लो कि आप लोगों को गोल तो मेरे से बनेगा नहीं क्योंकि जो पूरा पूरा ढक जाए, तो इसीलिए मैंने जो है इस प्रकार से रख दिया। अब ये क्या करता था, पहले के लोग, तो मैं समझता था कि ना पहले के लोग इसलिए देते थे ताकि कि उसके अंदर चूल्हे पे खाना बनाते थे। जब चूल्हे पे खाना बनाते थे तो जिसके कारण से इस पे डस्ट ना आ जाए, जो चूल्हा का जो राख होता है या जो कुक होता है वो जो है यानी कि क्या हो जाए, इस खाने में ना आ जाए, जिससे हमारा खाना क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। तो जिस कारण से हम लोग क्या करते थे, इसको जो है ढक के रखते थे। बाद में जब हमने पढ़ा गेल-लुसाक लॉ तो तब मुझे समझ में आया, अच्छा वो ढकते इसलिए नहीं थे, ढकते इसलिए थे ताकि कि प्रेशर इंक्रीज हो जाए और जो है टेम्परेचर क्या हो जाए, उसका इंक्रीज हो जाए, और जिससे खाना आपका क्या हो जाए, जल्दी पक जाए। तो यानी कि इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। चलिए मैं एक दो क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। सर, आगे पतीले में थाली ढकी है तो, 1 मिनट, क्या कह रहे हैं सर, अगर पतीले में थाली ढकी है तो भी प्रेशर की वजह से उड़ती क्यों नहीं है, क्योंकि उतना प्रेशर वो बन नहीं पाता बेटा उसके अंदर। धीरे धीरे जैसे प्रेशर बनता है तो देखना अप एंड डाउन करते रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो धीरे धीरे जो है अप एंड डाउन करता है, जिस कारण से जैसे हाई प्रेशर होता है तो थोड़ा सा निकल जाता है, जिस कारण से, हाँ, तो यानी कि जो है क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। गुरु फरियाद सिंह कौन है ये भाई, चलिए मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब यानी कि आपके सामने क्या है कि जैसे क्वेश्चन देता हूं कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, इफ, क्वेश्चन नहीं करें, क्या कहना चाह रहे हैं? कर लेते हैं सर, कर लेते हैं। कर हाँ, लेते हैं। हाँ, ओके, चलिए। मेरे पास क्वेश्चन है, मैं सिंपल दे देता हूं। मेरे पास है 2 कंटेनर, और इस बार जो है, हाँ, एक्चुअली उसमें सेफ्टी वाल्व भी दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा, देखो मैं इसका रीजन बता देता हूँ। जो सेफ्टी वाल्व दिया जाता है ना, ये यहाँ पे दिया जाता है, जो हैंडल होता है ना, उसके हैंडल के जस्ट नीचे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ज्यादा जैसे प्रेशर आपको, बन जाए तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखना, कुकर फट नहीं जाए। कुकर फट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कुकर इमेज मैं उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। मेरे को क्या क्या दिखाना पड़ता है, देखिए, ये देखो, जो ढक्कन के जस्ट इसके बगल में होता है, किधर दिखाऊं, इसमें है कि नहीं, नहीं है, इसमें सेफ डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ देखिए, ये जो है ना सेफ्टी वाल्व होता है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, अरे यार, सर इधर चले, बैक जाना पड़ेगा मेरे को। ऐसे ये सब चीजें मुझे बतानी नहीं चाहिए, आप लोगों को वैसे भी पता है। देखो ये जो है ना, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे, जो, हाँ, ये यहाँ पे जो है ना, ये फटता है तो यहाँ पे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है आप लोगों को पता है? ये इसी जगह यस क्यों दिया सर। जाता है, इस जगह, इस जगह, यस इस जगह सर। क्यों नहीं दिया जाता? हाँ बताइए, क्यों दिया जाता है उस जगह, बताइए फटाफट से, कोई बताना चाहेंगे? एक्चुअली इसलिए दिया जाता है ना, इन केस, यानी कि जो है आपको जो है इसलिए इस जगह पे दिया जाता है
ताकि कि अगर जो इन केस अगर जो ये फट जाए प्रेशर, मान लो कि आपका जो सिटी है वो सिटी किसी कारणवश जाम हो जाए, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जाम हो गया तो यानी कि सिटी का प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो पार्ट होता है जहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगाया जाता है वो बहुत ही कमजोर बनाया जाता है, ताकि कि इन केस अगर वो फटे भी तो यहीं से फटे, पूरा कुकर आपका बर्बाद ना हो। दूसरा, यहाँ पे इसलिए ये दिया जाता है कि इन केस सपोज करो कि ये जो गर्म इसके अंदर तो होगा, कोई भी चीज लिक्विड होगा तो गर्म होगा, वो अगर जब टेम्परेचर बाहर की तुलना में बहुत ज्यादा अंदर का हो जाता है इंक्रीज, तो वो अगर जब फटे भी तो यानी कि इससे टकरा के क्या हो जाए, नीचे गिर जाए, वो ऊपर की ओर ना जाए, क्योंकि ऊपर की ओर जाएगा तो उस रूम में जो भी आदमी होगा तो उस पे भी, या जो खाना बना रही होगी तो उनको भी क्या हो सकता है, यानी कि जो है जल सकता है। तो इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेफ्टी वाल्व के जस्ट नीचे दिया जाता है। और आजकल का मॉडर्न कुकर होता है तो उसलिए जो है उसमें जो उतनी सारी चीजें वो नहीं दिया जाता, क्योंकि वो फटता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर वो झेलने की कैपेबिलिटी होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो है बहुत ही सिंपल सी बात थी। मान लो कि इसका जो है मैंने प्रेशर क्या कर दिया कि प्रेशर मैंने मान लिया, कितना मान लू मैं मान लेता हूँ 1520 टॉर है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया 1000 डेसीमीटर क्यूब, और बहुत बड़ा कंटेनर है, बॉयलर है, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा बॉयलर है, देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा। और दूसरा केस हम लोग बना लेते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका जो है प्रेशर दे दिया है कितना, मैं ले लेता हूँ 1 किलो पास्कल, ठीक है। और यहाँ पे आपको V2 निकालना है इन लीटर में, फटाफट से बनाइए। अब देखो मैंने जो यूनिट कन्वर्जन आपको बताया था तो वो उसी का यूज करना है, ठीक है। वॉल्यूम है, और टेम्परेचर दे देता हूँ इसका मैं 27 डिग्री सेल्सियस, और इसका सॉरी T2 भी निकालिए, हाँ V1 V2 क्योंकि मैं नहीं निकलवाना चाहूंगा क्योंकि, ठीक है। अच्छा चलिए आप लोग निकाल लीजिए, आप लोग कहोगे कि सर दे के निकाल लो। आप लोगों के पास मैं देता हूं 1 मिनट का समय, आप लोग, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आप फटाफट से निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको जो है एटीएम में कन्वर्ट कर लेना, इसको भी एटीएम में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अगर आप इसको सर एटीएम में कन्वर्ट कर, सर टेम्परेचर को 27.3 से करना है। हाँ नहीं 27 से नहीं, केल्विन में कन्वर्ट करके करना बेटा, केल्विन में। सर या, यस सर। सर 273। हाँ 273 प्लस 27, यस सर। हाँ ओके। चलिए बाकी लोग बनाइए, बाकी लोग इस बताइए जल्दी से फटाफट से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं चलो फॉर्मूला लिख दूं, P1 T1 इक्वल टू P2 T2। उसमें दिया हुआ है कि ये जो है गेल-लुसाक लॉ का जो है यानी कि क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको करना है। चलिए मैं बना देता हूं, इसका वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 डेसीमीटर की इतना होता है, तो यानी कि आपको मैंने बताया था 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाता है, 1 लीटर हो जाता है, तो यानी कि कितना लीटर हो जाएगा, 1000 लीटर। वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने क्या बताया कि ये गेल-लुसाक लॉ है, तो यानी कि वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब आपको टेम्परेचर निकालना है। 1520 टॉर को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 एटीएम लिख सकते हैं, क्योंकि 760 जो टॉर होता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। तो यानी कि 760 इंटू 2 करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि 2 एटीएम आ गया। T1 पता है 27 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन, ठीक है। हम हमेशा याद रखना कि इसको केल्विन में ही लेना। अब आपको P2 पता है, यानी कि 101 किलो पास्कल कितना हो जाता है, 1 एटीएम हो जाता है। और यहां से आप क्या निकाल सकते हो, T2 निकाल सकते हो, यानी कि अब यहां से एटीएम कैंसिल हो जाएगा, और यानी कि T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 केल्विन, यानी कि बेसिकली हमने जो है टेम्परेचर को घटा दिया है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ये बात समझ में आ गई। अगर आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। किन्हीं को कोई यस दिक्कत है सर। तो बताइए। नो चलिए यस सर। सर। अब देखो हम लोग बात करते हैं एवोगाड्रो लॉ की। एवोगाड्रो में क्या कहता है कि एवोगाड्रो साहब ने कहा, हाँ ओके रिपीट कर दें। देखो हमें क्या करना है, P1 इक्वल टू T1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई T2 कर देना, ये जो है हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है। तो हमें पता है कि 1560, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
कि 760 टॉर इक्वल टू 1 एटीएम होता है। ठीक है, तो 1520 टॉर में कितना एटीएम हो जाएगा? 2 एटीएम। यहाँ से प्रेशर हमने निकाल लिया 2 एटीएम। और 101 किलो पास्कल इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 एटीएम हो जाता है। यानी कि हमने यहाँ पे 1 एटीएम लिख दिया, यहाँ 2 एटीएम। और यानी कि केल्विन है, इसको केल्विन को हमने जो 27 डिग्री सेल्सियस है इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, तो यानी कि कितना आ गया? 300 केल्विन आ गया। क्योंकि आपको पता है केल्विन इक्वल टू क्या होता है? 273 प्लस सी हो जाता है। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, इसको जो है निकाल लिया। अब जैसे निकाल ले तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा? इस प्रकार से जो है ये निकल जाएगा। चलिए, अब ये जो है यानी कि निकल गया, तो यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं। यानी कि अब आपके सामने प्रेशर P1 2 एटीएम है, प्रेशर 2 जो है 1 एटीएम है, टेम्परेचर T1 300 केल्विन है और इसकी वैल्यू T2 है। अब इसको यहाँ से एटीएम से कट गया और ये जो है 2 से 150 कट गया और T2 को इधर चले जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? T2 इक्वल टू 150 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है चौथा लॉ की बात करते हैं। चौथा लॉ क्या कहता है? चौथा लॉ कहता है कि एवोगाड्रो साहब ने कहा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए? पीटी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीटी करना चाहिए हमेशा, ऑलवेज। यानी कि पीटी की वैल्यू को हमेशा क्या करना चाहिए? सेम रख देना चाहिए। यानी कि सेम का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, पीटी की वैल्यू को आप क्या करोगे? एवोगाड्रो ने क्या कहा कि पीटी करो। पीटी करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा? आपका सेहत जो है हमेशा सिमिलर सेम बना रहेगा, आप हेल्थ जो है काफी स्वस्थ रहेंगे। ये बात जो है यानी कि कहा। अब यानी कि एवोगाड्रो ने कहा पीटी को कांस्टेंट रखो। एवोगाड्रो ने क्या कहा? पीटी को कांस्टेंट रखो। अगर मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखूं तो मेरे पास यहाँ पे P कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो V किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? N के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यानी कि जितना ज्यादा V होगा उतना ज्यादा मोल होगा। यानी कि वॉल्यूम पे डिपेंड क्या करेगा? यानी कि यहाँ पे N क्या है? मोल है। यानी कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? कम है, यानी कि देखो मोल कम है। यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो यहाँ पे मोल क्या है? यानी कि ज्यादा है। यानी कि अवगाड्रो ने क्या कहा कि अगर जब आपके पास क्या हो कि वॉल्यूम आपने क्या रखा? कम रखा, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि आपका जो है नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर जब आपने वॉल्यूम ज्यादा रखा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो यानी कि इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा? इक्वल वॉल्यूम। अच्छा, इसका फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं आप लोगों के लिए। अब यानी कि V इक्वल टू N हो गया, तो यानी कि V1N1 इक्वल टू V2N2, क्योंकि V इज इक्वल टू KN और यहाँ से क्या हो जाएगा? V2 डिवाइडेड बाय N2। देखो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं है। आपको अगर इतनी सी छोटी छोटी बातें याद है तो आप लोग जो है फटाफट से निकाल सकते हो। तो वही चीज वो कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर जब कोई भी इक्वल वॉल्यूम होगा, एवोगाड्रो ने एक बार पहले भी मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट में, एवोगाड्रो ने क्या कहा था कि प्रेशर टेम्परेचर को अगर जब सेम रखोगे तो नंबर ऑफ जो मोल्स होंगे, अगर जो इक्वल वॉल्यूम है, जैसे मैं समझाने के लिए कहता हूँ, मैं एक कंटेनर लेता हूं, मेरे को बताना कि किसके अंदर मोल्स ज्यादा होंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जेई मेंस का क्वेश्चन था, शायद मैं जेई मेंस का ही लेता हूं। और यहाँ पे ये एक में शायद मेरे ख्याल से H2, हाँ सॉरी, हीलियम था। ठीक है, एक कंटेनर था, इसमें कहा कि 50 ml जो हमने क्या ले लिया? 50 ml जो है हमने ले लिया O2। ठीक है, इसमें हमने ले लिया 50 ml जो है यानी कि He। अब मेरे को कहा कि इसके अंदर जो है मास दिया, यानी कि O2 का कितना दे दिया? 16 ग्राम, और इसके अंदर दे दिया 1 ग्राम। और आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि किसका जो है मोल्स ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो पहले में दिया हुआ था मोल ऑफ या नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ O2 ग्रेटर देन NHE। दूसरा दिया हुआ था NHE इक्वल सॉरी ग्रेटर देन, किससे ज्यादा था? NO2 से। सी दिया हुआ था आपके पास जो है क्या दिया हुआ था? क्या दे दूं? ठीक है, चलिए ये दे देता हूं, यानी कि NHE इक्वल टू NO2। और डी दे देता हूं कि A एंड B बोथ। अब बताइए
यानी कि जो है यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। यानी कि ए। ओके, सी किसने बोला बेटा? ए नीलम। ओके, ऋषभ ने बोला है। ओके, अच्छा, कार्नेज ने बोला है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सी इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर आपके पास क्या हो, यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पीटी आपने कांस्टेंट कर दिया, यानी कि क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अगर जो सेम है, यानी कि वॉल्यूम सेम है तो N1 इक्वल टू N2 हो जाएगा। मैं वापस यहाँ पे लेके चलता हूँ, आपको भी जस्ट मैंने बताया था कि पीवी इक्वल टू, आपको अगर जो फॉर्मूला याद नहीं है तो यानी कि हमने क्या कहा, एवोगाड्रो पीटी करता है, यानी कि P की वैल्यू इसको है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन है, यानी कि V1 N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V2 N2। ठीक है, मैं कहूंगा अगर जो आपके पास याद है तब तो बढ़िया, नहीं याद है तो आप बनाना सीखना। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। मैं देखो, मेरे को भी याद नहीं, मैं हमेशा जब भी मेरे पास क्वेश्चन आता है तो मैं इसको बनाता हूँ। मैं देखता हूँ कि क्या कांस्टेंट है, उसके अनुसार से पीवी इक्वल टू एनआरटी, और उसके अनुसार से मैं क्या कर देता हूँ, यानी कि जो है लगा देता हूँ। ठीक है, अब यानी कि जो है यानी कि इस प्रकार से जो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके पास अब वॉल्यूम, देखो मैं यहां से कहता हूं कि वॉल्यूम जो है मेरे पास कितना है, यानी कि सपोज करो कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, यानी कि सपोज कीजिए यहाँ पे दिया 50 ml, तुमने 50 ml ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे N1 है, यानी कि ये भी कितना है? 50 ml है, और ये कितना है? N2। अब जैसे ही कि N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2, यानी कि नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम हो जाएंगे, यानी कि इस प्रकार से जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे क्या हो जाएंगे? इसके ज्यादा होंगे। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिए, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो, कोई एतराज हो। ओके, चलिए ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये अब तो देखो वही चीज कहता है, हाँ, यानी कि आपके सामने जो है यानी कि यही चीजें जो है वो कहता है। अब यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N हो जाता है, और इसी चीज को हम लोगों ने K4 लिखा, क्योंकि K1 K2 K3 ले लिया, तो इसीलिए जो हमने क्या कर दिया, अब V1 इक्वल टू N1 इक्वल टू V2 N2, K4 डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, यानी किस प्रकार से। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। आपके पास, मैं फिर से लिखता हूँ, मैं ऐसा बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि V1 N1 डायरेक्ट नहीं करता है, क्योंकि मैं आप लोगों को याद भी कराना चाहता हूँ PV इक्वल टू nRT, और आपको पता है कि एवोगाड्रो पीटी करता, तो यानी कि ये कांस्टेंट है, तो V1 इक्वल टू N1 इक्वल टू V2 बाय N2। मैं जैसे बनाना चाहता हूँ आप भी बनाना सीखो, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक सिंगल इक्वेशन के लिए लिखे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी कि कैसा आ जाएगा? स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके लिए क्या आ जाएगा? यानी कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब अगर जो Vn बाई N की जगह पे लिखो, यानी कि V1 N1 इक्वल टू N का ग्राफ बनाना, तो यानी कि V1 ही लिखू रहा हूं मैं, ये हाँ इस तरह से लिखा हूं। ठीक है, तो यानी कि अब अगर जो मेरे पास क्या हो जाएगा, V1 की जगह पे मैं K लिख दूं, तो यानी कि K के लिए तो यानी कि कैसा ग्राफ आ जाएगा? ये इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं, यानी कि जैसे आप क्या करते हो, यहाँ से जैसे हवा भरते हो, इसको पंप कहते हैं, एयर पंप कहते हैं, तो यहाँ से एयर क्या होता है, वैसे तो यहाँ पे हल्के से छोटे से छेद होते हैं, मेरे ख्याल से इस ऊपर वाले जगह पे, जैसे इसको खींचते हैं तो यानी कि धीरे धीरे एयर जो है यानी कि क्या हो जाता है? फिल हो जाता है, और जैसे ही फिल हो जाता है तो जैसे आप इसको फिर से प्रेस करते हो, यानी कि इस तरह का पीस, यहाँ पे वाशर लगा होता है, ये नीचे की ओर जाता है, तो यानी कि यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे जो है क्या हो जाता है? आपका जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि इसके अंदर जो है वॉल्यूम को बढ़ा दिया। जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे। तो ये सारी कहानी थी यानी कि आपके लिए। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ IIT का, आप लोगों को बताना है। उन्होंने पूछा था लॉग, मैं बॉयल्स लॉ के अनुसार से पूछता हूँ, उन्होंने लिखा हुआ था बॉयल्स लॉ है। अच्छा, मैं सबसे पहले जो चारों के चारों फॉर्मूले देखो आपको बनाना सिखाता हूँ, एक ही पेज में जो है। आप लोग मेरे साथ अगर जो कॉपी है तो लेके बैठिए, उसको बनाइए। मैं इसको 4 टुकड़ा कर देता हूँ, यानी कि 4 पार्ट कर देता हूँ। आप लोग कॉपी के 4 पार्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक ही पार्ट में जो है 4 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से जैसे मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं देखो सारे फॉर्मूले जो है रिकॉल कराने जा रहा हूँ। एक साइड क्या लिखोगे? बॉयल्स लॉ। एक साइड क्या लिखोगे? चार्ल्स लॉ। एक साइड क्या लिखोगे? गै-लुसाक लॉ। और एक साइड क्या लिखोगे? एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अब जो क्लास में आएगा उसको तो समझ में आएगा, जो क्लास में नहीं आएगा वो कहेगा BL CL GL AL क्या लिख दिया पता नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए, यानी कि अगर जो नोट्स जो पढ़ेगा, अब मैंने क्या कहा था बॉयल्स में, हमने आपको बताया था क्या ट्रिक बताया था, मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ पहले ताकि कि आप लोगों को याद रहे।
मैंने क्या कहा था कि टीवी पर पिक्चर चलाओ टीवी गोविंदा। जीवी। हाँ हाँ, कौन सी? पिटाई वाली चलाओ, गोविंदा की पिटाई वाली। ठीक है। आपको याद रखने के लिए एक और मैंने बना दिया ताकि कि आपको जो है याद हो जाए। उसमें क्या हो जाता है, दो चीजें कांस्टेंट हो जाती है। चलिए अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी कांस्टेंट है। ठीक है। मैं देखो ये छोटा सा डायग्राम है लेकिन इसमें चारों के चारों लॉ कवर हो रहे हैं। अब बॉयल्स लॉ में क्या था, सॉरी चार्ल्स लॉ में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था। ठीक है। और यहाँ पे जो है गेलुसाक लॉ में क्या सर कांस्टेंट था, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट। वेरी गुड। हाँ, और एवोगाड्रो लॉ में क्या कांस्टेंट था, एवोगाड्रो लॉ में क्या कांस्टेंट था, पीटी कांस्टेंट था। आप लोग सुबह सुबह करते होंगे पीटी। ठीक है। ठीक है, यस ओके। सर। तो एक दोबारा रिपीट करवा दो सर, गोविंदा वाला। ठीक है, आप लोग कितनी बार रिपीट करा दिया हूं कल से जो है आज तक में जो है। अब देखो यानी कि अब आपके सामने जो है ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिख देता हूँ, पीवी इक्वल टू एन आर टी, सबके लिए लिखता हूँ। आप आप लोग भी अगर आप फॉर्मूला लिख सकते हो तो डायरेक्ट लिख लीजिए। मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए जो है पहले बना देता हूँ ताकि कि आप लोग भूले नहीं। पीवी इक्वल टू एन आर टी, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, यानी कि लिख दिया। अब देखिए यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है यानी कि क्या हो गया, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो यानी कि टी कांस्टेंट रख दो, तो टी कांस्टेंट है तो एन आर कांस्टेंट है, तो यानी कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v के। अब पी वन वी वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, P1 V2 इक्वल टू P2 V1। देखो मेरे को फॉर्मूला आप लोगों को याद कराना है इसलिए मैं करा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T, यानी कि क्या हो जाएगा, V1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 T2। और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 T2 इक्वल टू V2 T2। अब यहाँ पे जो है यानी कि V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है तो यानी कि प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो P1 T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 T2। और यहां से क्या हो जाएगा कि P1 T2 इक्वल टू P2 T2 टी सर सॉरी जो T1। आपने अब यहाँ सर ये चार्ल्स लॉ ने हाँ, B1 T2 इज इक्वल टू V2 T1 नहीं आना था। सॉरी कहाँ पे, कौन से वाले में, चार्ल्स लॉ में? यस सर, B1 T2 इज इक्वल टू V2 T1। ये इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। V1 T2 इक्वल टू V2 T2। चार्ल्स लॉ यस में सर। प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हमने पी को कांस्टेंट कर दिया और एन आर तो आपको पता ही कांस्टेंट है। तो वी किसके हाँ, सर T1 होना था। यस सर। सर अच्छा T1 बोल ओके रही हूँ ओके मैं। ओके 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 सॉरी, दोनों जगह T2 हो गया है ना। यहाँ पे V2 T2 1 हो जाएगा। ओके सॉरी, सही कह रहे हो, यहाँ पे जो है T1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यानी किस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो गया, ये हो गया। अब चलिए अवगाड्रो लॉ, थैंक यू नीलम बताने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसमें जो हमने क्या करा था, पीटी को कांस्टेंट किया, तो यानी कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, N के। अगर जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के हो जाएगा तो यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 N1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 N2। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V2 N1। तो ये देखो सारे के सारे फॉर्मूले लिख दे। एक क्वेश्चन देता हूं, मेरे ख्याल से ये जो है समरी है पूरी की पूरी जितनी हम लोगों ने आज पढ़ी थी, मतलब अभी तक। अब देखो एक आईआईटी ने कैसा क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द, मैं जो है क्वेश्चन के फॉर्म में बताता हूं, फाइंड द, या ग्राफ बनाना था, लॉग लॉग P वर्सेस लॉग V का। उन्होंने कहा था ये जो है बॉयल्स लॉ को ओबे करता है, बॉयल्स लॉ ओबे ओबे बॉयल्स लॉ। यानी कि ये जो है दिया हुआ था, उसमें जो है यानी कि कहा था कि लॉग P वर्सेस लॉग V का ग्राफ बनाना था। और आपके लिए जो है यानी कि उन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में दिए थे। मैं जो है डायरेक्टली जो है यानी कि क्या करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो है बनाना चाह रहा हूँ। अब देखो आपको याद हो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर। पीवी इक्वल टू एनआरटी।
और यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/V, और आपको पता है PV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K। अब आपको जो है यानी कि क्या है, यानी कि इस प्रकार से निकालना है log P। आपको सबसे पहले log लेना पड़ेगा, तो मैं दोनों साइड क्या कर लेता हूँ, log PV इक्वल टू log K। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई एतराज नहीं होगा कि हम नो लोगों ने जो सर। हाँ, यानी कि जो हमने दोनों साइड क्या कर दिया, log ले लिया। अब आपको पता है log अगर जो मल्टीप्लीकेशन में हो तो यानी कि log P प्लस log V क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log K लिख सकते हैं। यस ठीक है, सर। अब देखिए आपको log P का ग्राफ चाहिए, तो हमने एक साइड क्या रखा, log P रखा, और दूसरे साइड माइनस क्या ले गए, log V प्लस log K। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है लिख दिया। अब देखिए यानी कि आपके सामने जो है यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब देखो आपको ग्राफ बनाना है। अब यानी कि ये तो y हो गया, ये mx हो गया, और ये क्या हो गया, c हो गया। लेकिन ये कैसा साइन है, माइनस है, तो यानी कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। और अगर आपसे पूछा जाए log k कहाँ पे डिनोट होगा, तो log k जो है यानी कि कहाँ पे डिनोट हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा, log k। ये जो था यानी कि राइट ग्राफ, उसमें तीन चार टाइप के थे, एक तो ऐसा था, एक ऐसा था, और एक जो था यानी कि ऐसा था, एक जो था यानी कि कुछ इस प्रकार से था। यानी मतलब जो है इस टाइप से चार अलग अलग ग्राफ दिए हुए थे। तो आपको जो है यानी कि क्या करना था, जो सही ग्राफ था उसको जो है यानी कि सिलेक्ट करना था। तो यानी कि जो है मेरे ख्याल से अब आपको जो है यानी कि समझ में आ गया होगा कि किस टाइप जो है क्वेश्चन पूछता है। हाँ, निगेटिव स्लोप, यानी कि माइनस का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि निगेटिव स्लोप। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ निगेटिव स्लोप। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। नो सर। ओके, चलिए अब हम लोग जो यानी कि बात करते हैं आपके लिए, यहाँ पे आपको जो है यानी कि आइडियल गैस की कहानी बताते हैं थोड़ी सी। आइडियल गैस इक्वेशन सबसे पहले मैं डिराइव कर देता हूं कि कैसे होता है। वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका यूज करूंगा बहुत ही सिंपल वाला तरीका यूज करूंगा। आप लोग भी हंसी पूरा हंसोगे, कहोगे सर वाह सर, सब जगह जस्ट आप ऐसे सिंपल कर देते हो। देखिए कैसे मैं कर देता हूँ, आप लोग भी देखिए। मैं चारों के चारों लॉ लिखता हूँ। आप लोगों के लिए जो है पहले लिखता हूँ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या कहता है, कोई मुझे बताएंगे, पी यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर हाँ, कांस्टेंट होता पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, है। 1/v के। बाय बी। हाँ, चार्ल्स लॉ में क्या प्रोपोर्शनल हो जाता है, चार्ल्स लॉ में यानी कि प्रेशर, प्रेशर चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट। प्रेशर प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है तो v किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, T के। टेम्परेचर के। ओके, अब देखो यानी कि क्या हो जाएगा। अब यानी कि तीसरा लॉ क्या था आपके पास, गे लुसाक लॉ, गे लुसाक लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे गे लुसाक लॉ में क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, यानी कि जो सर है प्रेशर। प्रेशर हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। वेरी गुड नीलम। अब यानी कि अब लास्ट वाला कौन सा था, एवो, सर एवोगैड्रोस लॉ। हाँ, एवोगाड्रो लॉज। यानी कि एवोगाड्रो लॉज में क्या कहता है कि किसके वॉल्यूम डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। हाँ, यानी कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। मैं यहाँ पे चाहो तो आप किसी एक दो के इक्वेशन का यूज कर सकते हो। मैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का यूज करता हूँ, सॉरी 3 एंड 4 का। ठीक है, अब यहाँ पे इनको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते थे, पीबी इक्वल टू के, यानी कि सभी सेम है, तो V1/T1 इक्वल टू, यहाँ पे V/T, K1 नहीं या 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सभी के लिए जो है मैंने सिमिलर लिया है, यानी कि VT इक्वल टू के, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, PT इक्वल टू के, और V/N इक्वल टू के। अब मैं इन सबको यानी कि के बराबर है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहां से देखो, मैं प्रेशर इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v, और ये v किसके बराबर है, यानी कि टी के, यानी कि प्रेशर जो है किसके प्रेशर है, टी के, यानी कि यहां से मैं टी कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है इसके किसके प्रोपोर्शनल है, एन के, यानी कि जो है क्या कर सकता हूँ, एन कर सकता हूँ। अब यानी कि इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा, सॉरी इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाता हूँ,
सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सर आवाज नहीं आ मेरी रही आवाज आ आपकी। रही है? आवाज नहीं आ रही। आ- कैमरा ऑफ हो गया आपका। हेलो, सर अब आ रही है। आवाज नहीं- हेलो। सर आ रही है आवाज अब। आ हाँ, रही है अब सर आवाज। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ का लाइट चले गया है। हाँ, तो मैं जो है ना इस मोबाइल की स्क्रीन से आपको थोड़ा देर पढ़ाता हूँ। तो आप हेलो लोग जो हेलो है हेलो। इस, हाँ, क्योंकि यहाँ की हेलो। लाइट चली गई तो वाईफाई। हाँ बोलिए बेटा। सर सर साउंड नहीं आ रही थी आपकी सर पहले। अब जा रही है? यस सर सर आ अब आ रही है। रही है। यानी कि अब आपके सामने जो था, यानी कि क्या था कि वहां पे हमें क्या करना था, यानी कि निकालना था। यानी कि जैसे ही अब देखो वहां पे जो मैंने लिखा था वो शायद पता नहीं रिस्टार्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लाइट आने में कितनी देर लगेगी पता नहीं। वैसे चलिए आपका क्लास खत्म हो जाएगा टाइम पे ही। हाँ, मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि इन तीनों लॉ को क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे ही ऐड करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है, यानी कि आइडियल गैस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा बेटा, वो एक्चुअली मैंने क्या कहा ना, लाइट चली जा चुका है और मैंने चार्जर भी ऑन नहीं किया था, जिस कारण से काफी दिक्कत हो रही है। चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है सॉरी, यानी कि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इस फॉर्मूले को याद रखना। मैं कल काम करूंगा कि कल आपको जो है आधे घंटे पहले लिंक भेज दूंगा, और जो हमारी ये 10 मिनट लॉस हुई है उसको मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो मैं अभी क्लास यहीं पे एंड करता हूँ, फिर जो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड बाय। नाइट सर। और बाय सर, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।